मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मुक़द्दस से चंद आयत करीमा तिलावत की हैं। अल्लाह करीम के दरबार ला यज़ाल में दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम कमा हक़्क़ुहु हक़ बात बयान करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह करीम ने इंसानियत की हिदायत के लिए अम्बिया भेजे, औलिया भेजे, सुलहाए, ताकि इनका ताल्लुक़ अल्लाह करीम से कायम किया जाए और मखलूक से हटाया जाए। आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह करीम ने जितने पैगंबर मबऊस फरमाए, हर पैगंबर ने यही दावत दी कि या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा सजदे के लायक, सुजूद के लायक, इबादत के लायक कोई नहीं। अम्बिया की दावत को कुछ लोगों ने कबूल किया और कुछ ने इनकार किया। जिन लोगों ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल किया, दुनिया में भी वो कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। आखिर में अल्लाह करीम ने इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और मबूस करने के बाद अल्लाह करीम ने अम्बिया का सिलसिला ख़त्म कर दिया। अम्बिया का सिलसिला ख़त्म किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। अब इस उम्मत के ज़िम्मे है कि वो खालिस दीन जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने आगे उम्मत को सिखाया और पूरी दुनिया तक अल्लाह के पाक पैगंबर के दीन को फैलाया, अब इस उम्मत के ज़िम्मे है, उम्मत के उलमा के ज़िम्मे है कि उस खालिस दीन को उम्मत तक पहुँचाया जाए। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा लोग जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। अंबिया की विरासत नहीं होती, माली विरासत नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु जमाअतुल अंबिया ला नूरिसु मा तरकना इल्ला सदका। हम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जमात हैं
जो माल छोड़ के जाएं उसका तरका तकसीम नहीं होता, इल्ला सदका, वो फौरी सदका बन जाता है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दीन सहाबा तक पहुंचाया। सहाबा ने जान पे खेल के अपनी जान की परवाह न की, अपने माल की परवाह न की, अपनी औलाद की परवाह न की, वतन से बेवतन हुए, लेकिन खालिस दीन तुम्हारे तक पहुंचाया। अब इस दीन में अगर कोई बेईमानी करे या ख़यानत करे तो अगर मौलवी ने की तो वो पैगंबर की विरासत का हकदार नहीं है। पैगंबर की विरासत के सही हकदार वो हैं जो खालिस दीन अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो बयान किया है वो खालिस दीन उम्मत तक पहुँचाएँ, तब वो वारिस बनेंगे। अगर खालिस दीन पहुँचाया नहीं तो वो विरासत के हकदार नहीं हैं। बड़ी मुश्किलात से नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वजूद पे तकालीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन तुम तक खालिस दीन पहुँचाया। सहाबा ने अपने वजूद पे तकालीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन दीन में खलल नहीं आने दिया। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ये गवाह हैं पैगंबर के दीन के। नबी के दीन की गवाही दी सहाबा ने, और सहाबा की सदाकत की, सहाबा की अमानत की, सहाबा की दयानत की गवाही खुदा ने दी। किसी एक मामले में भी अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबा ने दीन में कमी कोताही की नहीं है। हत्ता के पैगंबर के इशारों पर भी अगर अमल किया है तो नबी के सहाबा हैं। तो इसीलिए तो अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कि तुम पक्के सच्चे ईमानदार हो। तुमने पैगंबर के दीन की गवाही दी, मैं खुदा ने तुम्हारे ईमान की गवाही दी है। फिर किसी सहाबी पर, अदना से अदना सहाबी पर भी अगर कोई मुश्किल आई है तो अल्लाह करीम उसकी सफाइयाँ बयान कर रहा है। दुनियावी मामलात में भी और दीनी मामलात में भी हर हाल में पैगंबर का साथ दिया है तो पैगंबर के सहाबा ने दिया है। हुदैबिया के मकाम पर उरवा बिन मसूद जब सफ़ीर बन के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया तो कहने लगा, ए मोहम्मद, ये जो तेरे साथी हैं ना, जब मैदान अमल में आओगे तो ये साथ तेरा छोड़ जाएंगे। ये किसने कहा? मक्के का काफिर है। उसने कहा, ए पैगंबर, ये सहाबा तेरा साथ छोड़ जाएंगे। उसने मुस्तकबिल का जिक्र किया। लेकिन आज के कुछ बेईमान कहते हैं कि पैगंबर के सहाबा ने पैगंबर का साथ छोड़ दिया। उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद तेरे साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जब उसने नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ हाथ लगा के कहा कि ये साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या जवाब दिया? फरमाया, लात और उज़्ज़ा की शर्मगाह को जाके चाट, क्या हम मोहम्मद का साथ छोड़ जाएंगे? हम तो पैगंबर के इशारों पे अमल करने वाले हैं। बहरैन का माल जब आया ना
अभी बहरैन फ़तह नहीं हुआ था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर को फरमाया, क्या है अब्दुल्ला, तेरे ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, जब बहरैन का माल आया तो मैं तुझे इतना दूँगा, तुझे इतना दूँगा, तुझे इतना दूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में बहरैन फ़तह हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने तुझे कुछ कहा था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर ने फरमाया कि मेरे ऊपर कर्ज़ा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बहरैन से माले गनीमत आएगा तो मैं तुझे इतना दूँगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, किस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था? फरमाया, इतना दूँगा है अब्दुल्ला बिन जाबिर तुझे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसी तरह हाथ उठा के अशरफियों का भर के हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर को फरमाया कि चादर बिछा। उसी तरह एक दफ़ा भर के दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर जाने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ज़रा ठहर जा, मेरे पैगंबर ने 3 दफ़ा इशारा किया था, मैं 3 दफ़ा भर के तुझे दूंगा। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने पैगंबर के इशारों पर भी अमल किया है। फिर अल्लाह करीम ने उनकी गवाही खुद दी। उन्होंने पैगंबर की गवाही दी और सहाबा की गवाही अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में अता कर दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यहूदी से घोड़े का सौदा कर लिया। उसे कहा कि ठहरो, मैं घर जाके पैसे ला के तुझे देता हूँ। पीछे से एक और आदमी आया, उसने घोड़े की ज़्यादा कीमत लगा दी, तो उसने उसको बेच दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैसे लेके आए तो यहूदी ने कहा कि मेरे साथ तो तूने सौदा किया ही नहीं। कहने लगा, गवाह पेश कर। उस वक़्त गवाह तो मौजूद कोई नहीं था। दूर से हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। पास आए कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर क्या बात है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे घोड़े का सौदा किया है, मुझसे गवाह मांग रहा है, मेरे पास गवाह कोई नहीं। हज़रत खुज़ैमा ने कहा, अल्लाह की कसम आपने सौदा किया है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर आपने घोड़े का सौदा इस यहूदी से किया है। यहूदी कहने लगा, तुम तो मौजूद नहीं थे। कहता है हज़रत खुज़ैमा कि मैं मौजूद था या नहीं, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि तूने पाक पैगंबर से घोड़े का सौदा किया है। अब घोड़ा देना पड़ा उसको। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुज़ैमा तूने कैसे गवाही दी? फरमाया, अल्लाह के पैगंबर जब आसमान से ख़बरें आती हैं हम मौजूद नहीं होते, हम बिन देखे आपकी तस्दीक कर देते हैं। जो खुदा के मामले में ख़यानत नहीं कर सकता वो दुनिया के मामले में भी ख़यानत नहीं कर सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज के बाद जहाँ 2 आदमियों की गवाही काफ़ी हो वहाँ अकेला खुज़ैमा गवाही दे दे, 2 आदमियों के कायम मकाम है। पैगंबर के सहाबा की गवाही अल्लाह करीम ने खुद अता की, खुद दी। साहब का देख, मरियम सिद्दीक़ा पे बहतान लगा। तो कौम ने पता क्या कहा कि जब अल्लाह करीम ने ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह करीम ने बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब कौम के सामने आए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मरियम सिद्दीक़ा, तो कौम ने कहा, या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया। ए हारून की बहन, ना तेरा बाप इस तरह का ना तेरी माँ इस तरह की। तेरा बाप भी अच्छा, तेरी माँ भी अच्छी, ये बेटा कहाँ से लिया है?
अब मरियम सिद्दीक़ा को गवाही की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह करीम ने फरमाया मरियम सिद्दीक़ा परेशान ना हो। फ़ाशारत इलैहि, इस बच्चे की तरफ, एक दिन के बच्चे की तरफ तू इशारा कर दे, एक दिन के बच्चे की तरफ तू इशारा कर दे, बुलाना मेरा काम है। फ़ाशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिय्या। जब मरियम सिद्दीक़ा ने बेटे की तरफ इशारा किया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो कौम कहने लगी एक दिन का बच्चा बोलता नहीं है। तो बच्चे ने, एक दिन के बच्चे ने मरियम सिद्दीक़ा की गवाही दे दी, अपनी माँ की गवाही दी। कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलात वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ज़ानिया का बेटा नहीं। अल्लाह करीम ने मुझे पैगंबर बनाना है, अल्लाह करीम ने मुझे नबूवत देनी है। मैं अपनी माँ की सफाई देता हूँ, मेरी माँ बदकारा नहीं है। हलाली बेटे हमेशा माँ की सफाई देते हैं। ये जो तेरी माँ है, तेरे भाइयों ने कहा तेरी माँ, तेरे बाप ने कहा तेरी माँ, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे कुंबे वालों ने, तेरे कबीले वालों ने कहा कि ये तेरी माँ है, तूने मान लिया। लेकिन पैगंबर की बीवियां जो हैं, अल्लाह करीम खुद कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र कर रहा है वाज़वाजुहू उम्महातुल मोमिनीन। ओ लोगों, पैगंबर की अज़वाज, पैगंबर की घरवालियाँ, मैं खुदा कह रहा हूँ कि तुम्हारी माएँ हैं। अब जो माँ के बारे में बुरा ख्याल करे वो इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। चाहे आयशा सिद्दीक़ा हो, चाहे हफ्सा हो, चाहे सफ़िया हो, चाहे उम्मे हबीबा हो, कोई भी हो जो पैगंबर की ज़ौजा मुतहरा है, अल्लाह करीम ने फरमाया जो पैगंबर के हरम में आई हैं, ए मोमिनो वो तुम्हारी माएँ हैं। इसलिए तो अल्लाह करीम ने फरमाया ए पैगंबर की घरवालियों लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह औरतें नहीं हो, तुम्हारा मकाम अल्लाह करीम ने बहुत ज़्यादा बुलंद किया है। मरियम सिद्दीक़ा पर बहतान लगा तो अल्लाह करीम ने एक दिन के बच्चे को गवाह बना दिया। यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम पर बहतान लगा तो अल्लाह करीम ने फरमाया व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फसदकत व हुवा मिनस सादिकीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बहतान लगा। अब यूसुफ को गवाह की ज़रूरत थी, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को गवाह की ज़रूरत थी। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, मैंने ज़ुलेखा के ख़ानदान से एक गवाह को खड़ा कर दिया, ज़मीन से मैंने गवाही दिलवाई। मरियम सिद्दीक़ा की गवाही मैंने ज़मीन से दिलवाई, यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम की गवाही मैंने ज़मीन से दिलवाई कि वह शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फसदकत व हुवा मिनस सादिकीन व इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। कि अगर कमीज़ आगे से फटी है तो यूसुफ का कसूर, अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा का कसूर। तो देखा तो कमीज़ आगे से। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सदाकत की गवाही अल्लाह करीम ने ज़मीन से दिलवाई, मरियम सिद्दीक़ा की सदाकत की गवाही अल्लाह करीम ने ज़मीन से दिलवाई। अबू बकर सिद्दीक़ को गवाह की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह करीम ने ज़मीन से गवाही नहीं दिलवाई बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ का गवाह अल्लाह करीम खुद बन गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जा रहे हैं कि यहूदियों का एक आलिम तकरीर कर रहा है।
कहता देखो मुसलमानों का खुदा फ़कीर हो गया। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि मुसलमानों का खुदा कहता है कि मुझे कर्ज़ा दो। मुसलमानों का खुदा फ़कीर हो गया और हमसे कर्ज़ा मांगता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब देखा तो थप्पड़ मारा उसको। वो यहूदी और उसका मजमा नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर, अबू बकर सिद्दीक़ ने हमें मारा है, हमने बदला लेना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजह क्या बनी? कहने लगे कोई वजह नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया अल्लाह के पैगंबर, इसने कहा है कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक़ गवाह पेश कर। अब थे तो सारे यहूदी, अबू बकर सिद्दीक़ के लिए तो कोई भी गवाही देने के लिए तैयार ना हुआ। तो अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस नाज़िल कर दिया। फरमाया लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ मेरे पाक पैगंबर, अगर अबू बकर सिद्दीक़ को गवाही की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद गवाह बन जाता हूँ। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। माजी पे जब कद दाखिल हो जाए तो मैना कसबियाँ बन जाता है, और लाम अल्लाह करीम ने साथ ताकीद के लिए लगा दिया। फरमाया मुझे अपनी ज़ात की कसम है लोगों, मैं खुदा ने उन लोगों की बात को सुन लिया जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है हम गनी हैं। गोया कि अबू बकर सिद्दीक़ की गवाही अल्लाह ने ज़मीन से नहीं दलवाई, बल्कि आसमान से अल्लाह करीम खुद गवाह बन गया अबू बकर सिद्दीक़ का। अब सिद्दीक़ का गवाह भी अल्लाह, सिद्दीक़ा का गवाह भी अल्लाह। जब मुनाफ़िकों ने बहतान लगाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कि नाऊज़ बिल्लाह ये अच्छी औरत नहीं, इतना मशहूर कर दिया, इतना मशहूर कर दिया कि अल्लाह के पाक पैगंबर भी परेशान होने लगे। अब सिद्दीक़ा के लिए कोई गवाही देने के लिए तैयार न हुआ। ये तो कहने लगे, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से पूछते हैं, कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर कि हाज़ा बहतानुन अज़ीम, कि ये बहुत बड़ा बहतान है। कि ज़न्नल मोमिनून खैरा, मोमिनो तुम्हें अच्छा गुमान करना चाहिए आयशा सिद्दीक़ा के बारे में। लेकिन आईनी गवाह कोई नहीं था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी परेशान, नबी अलैहिस्सलाम भी परेशान, अबू बकर सिद्दीक़ भी परेशान, सहाबा भी परेशान। अब आयशा सिद्दीक़ा पर बहतान लगा तो अल्लाह करीम ने ख़ुद गवाही दे दी। यानी सिद्दीक़ा पे बहतान लगा, अल्लाह ख़ुद गवाह बन गया। सिद्दीक़ पर बहतान लगा तो अल्लाह खुदा गवाह बन गया। अल्लाह करीम ने फरमाया अल ख़बीसातु लिल ख़बीसीन वल ख़बीसून लिल ख़बीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। ऐ मेरे पाक पैगंबर, ख़बीस मर्दों के लिए ख़बीस औरतें हुआ करती हैं और ख़बीस औरतों के लिए ख़बीस मर्द हुआ करते हैं। पाक मर्दों के लिए पाक औरतें होती हैं और पाक औरतों के लिए पाक मर्द हुआ करते हैं। ए मेरे पाक पैगंबर, कायनात में सबसे ज़्यादा तैयब तो आप हैं, इसलिए आप भी पाक, आपकी घर वाली भी पाक। मैं खुदा खुद गवाह बन जाता हूँ कि सिद्दीक़ा पाक है। पैगंबर के सहाबा पर अगर किसी ने तबर्रा किया है तो अल्लाह करीम ने ख़ुद गवाह बन गया है कि मेरे पैगंबर के सहाबा जो हैं पक्के सच्चे मोमिन हैं।
तो पैगंबर के सहाबा ने दीन हम तक पहुंचाया, तकालीफ बर्दाश्त की, मसाइब बर्दाश्त किए, लेकिन इस दीन को खालिस करके तुम तक पहुंचाया है। अगर पैगंबर के सहाबा मशकूक हो गए तो दीन सारा मशकूक हो जाएगा। अब पैगंबर की विरासत के सबसे अव्वलीन मिसदाक हैं तो पैगंबर के सहाबा हैं। उसके बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया, उसके बाद उलमा वारिस हैं। सबसे पहले वारिस हैं तो पैगंबर के सहाबा हैं। अब तुम्हें पता नहीं चलता कि ये दीन है या न दीन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कानून मुकर्रर कर दिया कि जो पैगंबर के ज़माने में दीन था वो आज भी दीन है। जो पैगंबर के ज़माने में दीन नहीं था वो आज भी दीन हो सकता नहीं, कभी नहीं दीन हो सकता। मुफस्सिरीन ने कानून जिक्र किया। अगर तुम्हें दलील की ज़रूरत पड़े, सबूत की ज़रूरत पड़े, तो 4 चीज़ों के अलावा तुम कहीं से सबूत ले सकते। 4 चीज़ों के अलावा तुम कहीं से सबूत ले सकते। या तो तुम दलील लो कुरान से, या पैगंबर के फरमान से, कुरान से, हदीस से, इजमा से और कियास से। अगर कुरान से तुम्हें दलील न मिले तो पैगंबर के फरमान से ले लो। अगर पैगंबर के फरमान से भी ना मिले तो इजमा सहाबा से ले लो। और उसके बाद अगर कोई मसला पेश आ जाए कि इन ज़मानों में वो मसला तुम तक पेश ना आया हो, तो फिर इजमा से, फिर कियास से लो। वो मुतक़द्दिमीन का कियास जो है, आजकल के मौलवियों का कियास काबिल हुज्जत नहीं है। जो दीन पैगंबर के ज़माने में दीन था वो आज भी दीन है। जो पैगंबर के ज़माने में दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं है। अल्लाह करीम ने पैगंबर के सहाबा को ये दीन अता किया तो अल्लाह करीम ने पैगंबर के सहाबा का मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिया। क्यों बुलंद किया? कुरान मुक़द्दस में उसकी वजह ज़िक्र की है। फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजह। ऐ मेरे पैगंबर, इनसे ज़रा नज़रें हटाना ना। क्यों? यदऊना रब्बहुम, कि ये हमेशा अपने रब को पुकारते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा महबूब हैं। जो रब को पुकारे, सिर्फ और सिर्फ रब को पुकारे, खुदा के साथ वसीले, हाड़े, तुफैल, किसी और को ना पुकारे, तो अल्लाह करीम ने फरमाया मुझे ये महबूब बंदे हैं। वजह जिक्र की यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजहा, कि ये मेरी रज़ा के लिए मुझे पुकारते हैं, किसी गैर को पुकारते। चाहे पैगंबर को पुकारे, चाहे वली को पुकारे, अल्लाह की रज़ा उसके साथ नहीं है। अल्लाह करीम ने फरमाया वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। फरमाया वमन अज़ल्लो, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं जो खुदा को छोड़कर उनको पुकारता है जिनमें शऊर भी, जिनमें ज़िंदगी भी। जो मर चुके हैं उनको पुकारा जाता है, जो जिंदा है उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये पुकार खालिस मेरे लिए है। पुकार किसके लिए? दुरूद पुकार है या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, दुरूद पुकार है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर, बल्कि कुरान मुक़द्दस कह रहा है यदऊना रब्बहुम,
मेरे सहाबा, मेरे पैगंबर के सहाबा का मकाम इसलिए बुलंद किया मैंने कि ये मुझे पुकारते हैं। मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ़ आए, परेशानी आए, खुशी आए, गमी आए, ये मेरा दरवाज़ा छोड़ के किसी और दरवाज़े पे जाते। जो ज़िंदा खुदा को छोड़कर गैरों को पुकारे, तो अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने ये गुनाह तुम्हें माफ़ करना। दुनिया में जो भी गुनाह करके आ, मेरे दरबार में आ, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो सकता है तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, वरना सज़ा भुगत के जन्नत में ज़रूर जाएगा। लेकिन जब खुदा के साथ गैरों को शरीक करके आया, चाहे तूने पैगंबर को पुकारा या वली को पुकारा या पीर को पुकारा, तो अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने ये गुनाह तुम्हें माफ़ करना। अगर वो लात और उज़्ज़ा को पुकारें, इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारें, तो वो बेईमान, वो काफिर। आज का मुसलमान अगर कब्रों की पूजा करे, घोड़े की पूजा करे, दरख्तों की पूजा करे, क्या वो मुसलमान है? वो पता क्या कहते थे मक्के के काफिर? कहते हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, कि ये हमारे सफारशी हैं, हम इनकी पूजा इसलिए नहीं करते कि ये खुदा हैं, बल्कि खुदा वाली सिफ़तें उनमें शुमार करते थे। राज़िक़ तो वो भी मानते थे, माबूद तो वो भी मानते थे, लेकिन अल्लाह की अज़मत पर वो ईमान नहीं लाया जिस तरह अल्लाह की अज़मत पर ईमान लाने का हक़ है। मक्के के काफिरों से नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर इन बेईमानों से पूछ, कुल मन यरज़ुकुकुम, कि आसमान से रिज़्क़ देने वाला कौन, ज़मीन व आसमान का मालिक कौन, अम्मन युदब्बिरुल अम्र, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला कौन। कहने लगे फसयक़ूलून अल्लाह, के ये सारे काम तो अल्लाह करता है। फरमाया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, फिर इन लोगों की इबादत क्यों करते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत क्यों करते हो? इस्माईल की इबादत क्यों करते हो? कहने लगे हम इनके नाम की नज़रें न्याज़ें, इनके नाम के तवाफ़, इनके नाम के सदक़े, इनके नाम की न्याज़ें इसलिए देते हैं कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम अल्लाह के करीब करते हैं, कि ये जो नेक लोग हैं ये अल्लाह के हमें करीब करते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें पकड़ ले तो ये हमसे अल्लाह से छुड़ा लेंगे। ये नज़रिया था मक्के के काफिरों का। तो अल्लाह करीम ने फरमाया क्या मेरे पाक पैगंबर, मैं जिसको पकड़ लूँ पूरी कायनात ज़ोर लगाए, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। जिसको मैं छोड़ दूँ पूरी कायनात उसको पकड़ना चाहे कोई पकड़ सकता? अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने नूह पैगंबर के बेटे को पकड़ा। नूह अलैहिस्सलाम मिन्नतें करते रहे, समाजते करते रहे, दुआ करते रहे, इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक़ व अंता अहकमुल हाकिमीन। ऐ मेरे अल्लाह मेरा हकीकी बेटा है, मिन अहली मेरी अहल से है, अल्लाह इसको बचा ले। अल्लाह करीम ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ मेरे पाक पैगंबर, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तेरी अहल से नहीं है, हालांकि हकीकी बेटा है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि इसके अमल अच्छे नहीं, इसके अमल बुरे हैं, ये बद किरदार है, इसलिए मैंने मुद्दतें हुई तेरी आल से इसको खारिज कर दिया है। तेरी आल से इसको, जो पैगंबर का गुस्ताख हो, जो पैगंबर का हुक्म ना माने, जो पैगंबर की शरीयत पे ना चले, तो अल्लाह करीम फरमाता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ मेरे पाक पैगंबर मैंने तेरी आल से इसको खारिज कर दिया है। मैंने तेरी आल से इसको क्यों खारिज किया है? इसलिए कि इन्नहु अमलुन गैरु सालिह,
कि इसके अमल साले नहीं हैं, इसके अमल अच्छे। अब कहलाए तू सैयद तो तबर्रा करे असहाबे रसूल पर, फिर भी कहे मैं सैयद। अगर तबर्रा करे अबू बकर सिद्दीक पर, तबर्रा करे अमीर मुआविया पर, तबर्रा करे तबर्रा करे असहाबे रसूल पर या अज़वाजे रसूल पर, फिर कहे मैं सैयद हूँ, मैं आले नबी हूँ। अल्लाह करीम पैगंबर के हकीकी बेटे को सैयद रहने नहीं देता। पैगंबर का हकीकी बेटा है तो अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ मेरे पाक पैगंबर इसके अमल साले नहीं, ये बद किरदार है। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया सहाबा को बकवास करना बद किरदारी है, सहाबा को तबर्रा करना बद किरदारी है, अज़वाज मुतहरात पर शक करना बद किरदारी है, सहाबा के ईमान पे शक करना बद किरदारी है। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि ये साले अमल ये बुरा अमल है, तो लिहाजा सैयद भी हो, कहलाता भी हो, असहाबे रसूल पे तबर्रा करे, वो सैयद नहीं, वो मिरासी है। सैयद हो सकता तो अल्लाह करीम ने फरमाया जो पैगंबर का हकीकी बेटा हो मैं उसको सैयद रहने देता नहीं, मैं उसको सैयद रहने देता। नूह अलैहिस्सलाम सैयद तो हैं ना, सरदार तो हैं ना। तो अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि पैगंबर का हकीकी बेटा है, अगर बद किरदार है तो मैं पैगंबर की आल से उसको खारिज कर देता हूँ। तो फरमाया या नूह इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि इसके अमल बुरे हैं, इसलिए इसको मैंने तेरी आल से खारिज कर दिया है, मैंने इसको पकड़ा है। नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, अल्लाह ने छोड़ा। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बाप को अल्लाह करीम ने पकड़ा तो अल्लाह करीम ने छोड़ा। हालांकि पैगंबर है, जद्दुल अंबिया है, कि जिसकी नस्ल से अल्लाह ने तकरीबन 4000 पैगंबर मबूस फरमाए। आखिरुज़्ज़मां पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सक्के चचा अबू तालिब को अल्लाह करीम ने पकड़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते रहे लेकिन अल्लाह ने छोड़ा नहीं है। उठाओ बुखारी शरीफ, अबू तालिब की मौत का वक़्त करीब आया, हज़रत अब्बास भी पास बैठे हैं, अबू जाल भी पास बैठा है, और भी बहुत बड़े काफिर पास बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत अली ने इत्तला दी कि अल्लाह के पाक पैगंबर मेरा बाप सख्त बीमार है, एक दफ़ा उनके पास आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा अबू तालिब के पास गए। आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं ना जो अबू तालिब को कहते हैं कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने पैगंबर के आंसुओं का हया नहीं किया वो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चचा तेरे एहसान मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। जब मक्के वालों ने कहा अबू तालिब को, क्या अबू तालिब अपने भतीजे को समझा ले, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ऐ मेरे भतीजा, अब मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, पूरे मक्के से लड़ाई नहीं ले सकता, थोड़ा सा नरम हो जा। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, कुछ तू थोड़ा सा नरम हो जा, कुछ वो नरम हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा मैं तेरे सहारे पे दीन बयान नहीं कर रहा। अगर उनको मक्के वालों में जुर्रत है, एक हाथ पे चाँद ला के रख दें, दूसरे हाथ पे सूरज ला के रख दें और फिर कहें कि मुझे दीन से बाज आ जाए, अल्लाह की तौहीद से बाज आ जाए, मैं मोहम्मद दीन से बाज नहीं आ सकता। यही चचा अबू तालिब कहने लगा मक्के वालों से, ऐ मक्के वालों मेरा भतीजा दीन नहीं छोड़ सकता, मैं भतीजे को नहीं छोड़ सकता। वफ़ादार तो था
लेकिन खूनी रिश्ता था, सका भतीजा है अल्लाह का पाक पैगंबर अबू तालिब का, लेकिन ईमान नहीं लाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जब मैं तबलीग करता हूँ, वाज करता हूँ, जब मैं तबलीग करता हूँ, वाज करता हूँ, तलवार लेके मेरे पीछे खड़े हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा मेरे दीन को तो मानता नहीं, मेरी हिफाजत क्यों कर रहा है? अबू तालिब कहने लगा, ऐ मेरे भतीजा, आखिर तू मेरे भाई की औलाद है, मेरे भाई की औलाद है, तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन तेरा दीन मानना कोई नहीं। इतनी वफादारियां करने वाला। और एक चचा वो भी है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ओकाज़ के मेले पे गए तो पीछे से पत्थर मार रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा इस तरह की हरकतें तो ना कर। कहने लगा, लोगो ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, इस मोहम्मद का कुरान न सुनो। ये भी चचा है। अबू लहब, जब रिश्तेदार बिगड़ जाएं तो बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। क्योंकि ये घर के बेटी होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा एक दफ़ा मेरे कान में कलमा पढ़ दे, एक दफ़ा मेरे कान में कलमा पढ़ दे, कल क़यामत के दिन मैं तेरे ईमान का गवाह बन जाऊंगा। अबू तालिब कहता है, लक़द अलिमत बिअन्न दीन मुहम्मदी, ए भतीजा लक़द अलिमत बिअन्न दीन मुहम्मदी खैरु अदियानिल बरियत दीना लौला मलामतुन व हज़ारो मुसब्बतिन लवजतनी सबहम बिज़ाका मुबीना। ऐ मेरे भतीजे सुन मेरी बात, लक़द अलिमत बिअन्न दीन मुहम्मदी, मुझे उस खुदा की कसम है जिसने तुझे नबी बना के भेजा, दीन तेरा सच्चा, मैं मानता हूँ दीन तेरा सच्चा। लौला मलामतुन व हज़ारों मुसब्बतिन, अगर मेरी कौम की मलामत का डर ना होता कि मेरे मरने के बाद मेरी कौम मेरे ऊपर लानत करेगी कि जाती दफ़ा भतीजे के कहने पे आबा अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, इसलिए अगर कौम की मलामत का डर ना होता तो मैं ज़रूर तेरे दीन को कबूल कर लेता। ये क्या कह रहा है अबू तालिब? तो नबी अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू जारी हैं। नबी अलैहिस्सलाम अबू तालिब के सरहाने की तरफ बैठ के रो रहे हैं, लेकिन कहता है मिल्लत अबीकुम अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे जा रहा हूँ, भतीजा तेरे दीन पे जा नहीं रहा। नबी अलैहिस्सलाम उठ कर आप वापस आ गए। पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। हज़रत अली ने जो इत्तला दी अल्लाह के पाक पैगंबर को, वो ज़रा सुन। बुखारी शरीफ में हदीस है कि हज़रत अली ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर माता अम्मा के ज़ालन, अल्लाह के पैगंबर, हालांकि हज़रत अली के बाप हैं, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आपका गुमराह चचा मर गया। ये हज़रत अली कह रहे हैं, माता अम्मा के ज़ालन, अल्लाह के पाक पैगंबर आपका गुमराह चचा मर गया। नबी अलैहिस्सलाम रोते रहे, लेकिन पैगंबर के आंसुओं का उसने हया नहीं किया और अपने आबा व अजदाद के दीन पे मर गया। कहने लगा, हम आबा व अजदाद के दीन को छोड़ नहीं सकते, भतीजे तेरे दीन को छोड़ दिया। इनसे पूछा जाए ना कि 11वीं साबित है, कुल खानियाँ साते 40वें, ये तावीज़ फरोशी साबित है। कहने लगे, इन्ना वजदना आबाना लहाबिदीन, हमारे अकाबिरीन यही काम करते रहे। अकाबिरीन के मुकाबले में चाहे कुरान आए नहीं मानना, हदीस आए नहीं मानना, पैगंबर के सहाबा का कौल आए नहीं मानना, औलिया अल्लाह का कौल आए नहीं मानना। हम अकाबिरीन को छोड़ नहीं सकते। कुरान को तो छोड़ सकते हैं, हदीस को तो छोड़ सकते हैं, हमारा काम है तुमको बताना। अगर तुम फिर भी ना मानो, हमारा काम है लिख के लगा देना। हमने तो लिख के भी लगाया हुआ है।
कि ये तावीज़ फरोशी हराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस सुन लो ज़रा, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, जिस ज़माने में जो बीमारी हो, जो बीमारी उसका इलाज न किया जाए, किसी और बीमारियों का इलाज किया, अगर इंसान को बुखार हो तो ऑपरेशन करना शुरू कर दे गुर्दों का, उसको कोई ठीक। अगर कुफर का राज है तो कुफर की तरदीद कर, अगर बिदत का राज है, बिदत आम है तो बिदत की तरदीद कर, अगर तावीज़ फरोशी का रवाज है तो इसकी तरदीद कर, तब तू सच्चा मोमिन है, चाहे तेरे अपने ही क्यों ना बेगाने हो जाएं। अपने भी हैं खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, अपने भी हैं खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कह न सका कभी कंद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रुवैफ़त लअल्ल हयात सततूल बिका बादी फ़अख़बिर अन्नास। ऐ रुवैफ़ा बिन साबित, सततूल बिका बादी, उम्मीद है कि मेरे बाद अल्लाह करीम तेरी ज़िंदगी को लंबा करे, उम्मीद है कि मेरे बाद तेरी ज़िंदगी को अल्लाह, ऐ मिन बाद मौती, मेरी मौत के बाद उम्मीद है कि अल्लाह करीम तेरी ज़िंदगी को लंबा करे। फ़अख़बिर अन्नास, लोगों को ख़बर दे दे। हज़रत रुवैफ़ा बिन साबित का अक़ीदा भी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक़ीदा भी है कि मौत के बाद ना तो मैंने बता सकना, ना सहाबा ने सुन सकना। तभी तो अल्लाह के पाक पैगंबर कह रहे हैं, फ़अख़बिर अन्नास, ऐ रुवैफ़ा बिन साबित, लोगों को ख़बर दे दे, क्योंकि मेरी मौत के बाद ना मैं ख़बर दे सकनी, ना मैं वाज कर सकना, ना मैंने तबलीग कर सकनी, क्योंकि इनक़िताउल अमल, सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं। तबलीग करना भी इबादत, बयान करना भी इबादत, रुकू करना भी इबादत। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे पाक पैगंबर, जब तक मौत नहीं आती मौत तक इबादत कर। मौत तक, मौत के बाद नमाज कोई नहीं, रोज़ा कोई नहीं, हज कोई नहीं, ज़कात कोई नहीं, वाज कोई नहीं, तबलीग कोई नहीं, सुनना कोई नहीं, सुनाना कोई नहीं। इसलिए तो अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, फ़अख़बिर अन्नास, ऐ रुवैफ़ा बिन साबित, लोगों को ख़बर दे दे, मैं मोहम्मद तो मौत के बाद सुन नहीं सकता। हज़रत रुवैफ़ा बिन साबित का अक़ीदा भी है कि जब अल्लाह के पाक पैगंबर पे मौत आ गई, ना मैंने पैगंबर से पूछ सकना है, ना पैगंबर ने बता सकना है, क्योंकि जब मौत आ जाए तो इंसान सुन सकता, देख सकता, दुरूद सुन सकता है। अल्लाह करीम ने फरमाया, मौत के बाद कोई सुनता वो है जो हमेशा ज़िंदा हो। चाहे तू पुकार कर, सदा कर, निदा कर, जो भी पुकार कर अल्लाह करीम के सामने कर, क्योंकि हय्युल ला यमूत, वो ज़िंदा है, उस पर मौत नहीं आ सकती। हज़रत रुवैफ़ा बिन साबित का अक़ीदा भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे बता रहे हैं कि फ़अख़बिर अन्नास सततूलु बिका बादी, ए मिन बाद मौती, कि मेरी मौत के बाद ए रुवैफ़ा बिन साबित अल्लाह तेरी ज़िंदगी को लंबा करे। नबी अलैहिस्सलाम दुआ दे रहे हैं ना कि शायद कि अल्लाह करीम तेरी ज़िंदगी को लंबा करे। तो फ़अख़बिर अन्नास, तूने लोगों को बताना है, क्यों मैं मोहम्मद तो बता नहीं सकूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर मौत आ गई, ना मैं सुन सकूँगा ना मैं बता सकूँगा। तो फ़अख़बिर अन्नास, लोगों को बता दे, मन अक़द लिह्यतहु, कि जिस बंदे ने दाढ़ी को गिरा लगाई, कि उस इलाके में रवाज था कि जिसकी एक शादी होती वो एक गिरा लगा लेता, जिसकी 2 शादी होती वो 2 गिरा लगा लेता, जिसकी 3 शादी होती वो 3 गिरा लगा लेता। फरमाया ये काम करना तुमने, मन अक़द लिह्यतहु, कि जिस आदमी ने दाढ़ी को गिरा लगाई,
अब इस्तिंजा बिरजीइन औ दाबतिन, या जिसने इस्तिंजा किया हड्डी के साथ या गोबर के साथ। अबू दाऊद शरीफ। औ तक़ल्लदा वतरन, या जिसने तावीज़ लटकाया। फ़इन्ना मुहम्मदन बरीउम मिन, कि मैं मोहम्मद उससे बरी ज़िम्मा हूँ। उठा मिशकात का हाशिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहूदियन औ मजूसियन, चाहे वो यहूदियों के मरे या ईसाइयों के मरे या मजूसियों के मरे, मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश नहीं करनी। मसले तो मुश्किल है ना ज़रा। तो अल्लाह करीम के पाक पैगंबर ने फरमाया अगर तेरा ईमान पैगंबर की ज़ात पे है तो मोमिन तू तब ही बन सकता है। पैगंबर की बात पे भी ईमान ला, पैगंबर के कलाम पे भी ईमान लेके आ, वरना तेरा दावा झूठा। ये ना हो कि कल क़यामत के दिन कहेगा कि हाय काश कि मैं उसको दोस्त ना बनाता जिसने मुझे दीन से दूर रखा। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। पैगंबर का रास्ता तो यही है जो पैगंबर ने तुम्हें बताया है। कल क़यामत के दिन पछताएगा और अपने हाथों को काट काट के खाएगा। कहेगा, अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में नक्शा खींचा है, फरमाया यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। क़यामत के दिन पछताएगा, क़यामत के दिन अफसोस करेगा, पशेमान होगा और अपने हाथों को काट काट के खाएगा। यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। उस वक़्त कहेगा, हाय काश मैं पैगंबर के रास्ते को ना छोड़ता। हर मौलवी के रास्ते को माना, पीर के रास्ते को माना, मुफ्ती के रास्ते को माना, खान के रास्ते को माना। जब पैगंबर के रास्ते की बारी आती है तो तू दलीलें पूछनी शुरू कर देता है कि ये कुछ कजियाँ निकालनी शुरू कर देता है यहूद व नसारा की तरह। अल्लाह करीम ने फरमाया क़यामत के दिन के पछताने से बेहतर है कि दुनिया में मान जा। उस वक़्त कहेगा कि हाय काश मैं उस मौलवी को अपना दोस्त ना बनाता, उस पीर को अपना दोस्त ना बनाता जिसने मेरा ईमान भी लूटा, मेरा माल भी लूटा, मेरी इज़्ज़त पे भी हमला करता रहा बेईमान। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। हाय मेरी बर्बादी, मैं उस मौलवी को दोस्त ना बनाता, मैं उस पीर को इसका अपना दोस्त ना बनाता। मैंने उसको दीनदार समझे रखा, मैंने उसको मुफ्ती समझा, मैंने उसको अल्लामा समझा। आज पता चल रहा है कि यह दीन का डाकू था, इसने मेरा माल भी लूटा, मेरा ईमान भी लूटा। उस वक़्त का पछतावा काम आएगा। इसलिए तो अल्लाह करीम ने फरमाया वयौम नहशुरुहुम जमीया, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, वयौम नहशुरुहुम जमीया, कल क़यामत के दिन मैं सब लोगों को जमा करूँगा। वयौम नहशुरुहुम जमीया सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून। अल्लाह करीम फरमाता है क़यामत के दिन मैं उन लोगों को भी जमा करूँगा, अम्बिया को जमा करूँगा, सुलहा को जमा करूँगा और उन लोगों को भी जमा करूँगा जो इनकी इबादत करते रहे, जो कहते रहे कि हमारा दरूद भी सुनते हैं, हमारा सलाम भी सुनते हैं, हमारी पुकार भी सुनते हैं, हमारे मुश्किल कुशा हैं, मदद के लिए हम पुकारे तो हमारी मदद भी करते हैं। अल्लाह करीम फरमाएगा क़यामत के दिन मैं उनको जमा करूँगा। फ़ज़य्यलना बैनहुम, उनको आमने सामने खड़ा कर दूँगा, उनके दरमियान जुदाई डाल दूँगा। मैं पैगम्बरों से पूछूँगा मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून, क्या तुम दुनिया में कह के आए हो कि हमारी इबादत किया करो, कि हमें पुकारा करो। पुकार चाहे दरूद की हो, चाहे सलाम की हो, चाहे निदा की हो, चाहे सलाम की हो, चाहे पुकारो, जो भी पुकार करो गायबाना तौर पर, तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरा हक है। गायबाना तौर पे पुकारना, मुझे पुकार, किसी और को ना पुकार। इसलिए अल्लाह करीम फरमाएंगे
क़यामत के दिन कि जिनको तुम पुकारते थे, चाहे नबियों को पुकारो या वलियों को पुकारो या पीरों को पुकारो या पैगम्बरों को पुकारो, जिन जिन को तुम पुकारते थे, अल्लाह करीम फरमाएगा मैं सामने ला के उनको खड़ा कर दूँगा। फ़ज़य्यलना बैनहुम वक़ाल शुरकाहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून। मैं उन पैगम्बरों से पूछूँगा क्या तुम दुनिया में कह के आए थे कि हमारे मरने के बाद हमारी इबादत करना, हमें पुकारना। अल्लाह के पाक पैगम्बर, नेक लोग, सुलहा लोग अल्लाह के दरबार में कसम उठाएंगे। पैगम्बरों की कसम पे तो एतबार करना चाहिए ना। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। ऐ मेरे अल्लाह तेरी किबरियाई की कसम है, फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, ऐ अल्लाह तू गवाह बन जा हमारे दरमियान भी और इनके दरमियान भी। इन कुन्नान इबादतिकुम लगाफिलीन, ऐ अल्लाह में कोई पता नहीं कोई कौन हमारी कब्र पे आया, कौन हमारी कब्र पे दरूद पढ़ता रहा, कौन हमारी कब्र पे सलाम पढ़ता रहा, कौन हमारी कब्र पे आके हमें पुकारता रहा। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, अल्लाह में कोई पता नहीं कौन आया और कौन गया। अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरा ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस में हो गया, जो मैंने दुनिया में बता के आया था लोगों कि मैं मोहम्मद को मरने के बाद मेरा ठिकाना ऐसा होगा कि सक़फ़ुहु अर्शुर रहमान। बुखारी शरीफ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रजुलन वाहिदुन, एक ही आदमी ने उस मकाम पे जाना है, मकाम महमूद पे, जिसका नाम हम अज़ान के बाद भी पढ़ते आते मुहम्मदनिल वसीला। ऐ अल्लाह अपने मोहम्मद को मकाम वसीला अता कर। वो मकाम वसीला क्या है कि मकाम महमूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी खुदाई में अल्लाह करीम ने एक ही आदमी को वहाँ भेजना है। अना अर्जू इल्लल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करीम उस मकाम पे मुझे अता फरमाएगा, वो मकाम महमूद अता करेगा। और मेरे लिए तुम दुआ भी करना कि अल्लाह करीम मुझे मकाम महमूद अता करे। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करीम मकाम महमूद मुझे अता करेगा। तो अल्लाह करीम ने मेरे मरने के बाद मेरी रूह को मकाम महमूद में पहुँचा दिया, जिसमें अक़दस अल्लाह के पाक पैगम्बर का जन यहाँ रोज़ा रसूल में मौजूद और आपकी रूह मुक़द्दस मकाम महमूद में मौजूद। और नबी अलैहिस्सलाम ने उसका ठिकाना भी बताया कि सक़फ़ुहु अर्शुर रहमान, अल्लाह का अर्श उस मकाम की छत है, अल्लाह का अर्श उसकी मकाम की। रूह मुक़द्दस वहाँ मौजूद, जिस्म मुक़द्दस वहाँ मौजूद। मदीना मुनव्वरा में वहाँ रूह महफूज है, यहाँ जिस्म महफूज है। क्यों? पैगम्बरों के वजूद को मिट्टी खाया नहीं करती। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह करीम ने ज़मीन पर मिट्टी को खाना हराम कर दिया कि पैगम्बर के वजूद को खा नहीं सकती। कमाल तब बनता है, कुदरत तब बनती है कि जब रूह मौजूद ना हो तो फिर मिट्टी ना खाए। अगर इंसान के जिस्म में रूह मौजूद है तो ज़िंदा इंसान है, तो फिर आम आदमी के वजूद को भी मिट्टी खाती नहीं है। मिट्टी तब खाती है जब उसके वजूद में रूह बाकी ना रहे, उसको दफन किया जाए, रूह उसके जिस्म से निकल जाए, फिर वजूद उसका मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। लेकिन अल्लाह करीम ने कमाल बताया, कुदरत का मुज़ाहरा किया कि मेरे पैगम्बर के वजूद में रूह भी नहीं, लेकिन मैंने पैगम्बर के वजूद को महफूज रखा है, इसलिए कि मैंने कुदरत की निशानी बनाया है। अगर रूह मौजूद हो तो ये कमाल बनता नहीं है, अगर रूह मौजूद ना हो फिर कमाल बनता है। अल्लाह करीम ने पाक पैगम्बर के वजूद अक़दस को दुनिया में महफूज रखा और रूह मुक़द्दस को वहाँ जन्नत में जन्नतुल फिरदौस में महफूज रखा है। और इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन पैगम्बर भी इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमें कोई पता नहीं कि हमारी कब्र पे कौन आया और कौन ना आया। और दरूद जो है ये एक दुआया कलमा है कि हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ऐ अल्लाह
अपने पाक पैगंबर पर रहमतें नाजिल कर। तो अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं तो अपने पैगंबर पर पहले ही रहमतें नाजिल कर रहा हूँ। जब तू मेरी ताईद करेगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह अपने पैगंबर पर रहमतें नाजिल कर, तू दुआ करेगा पैगंबर के लिए, मैं तो पहले ही रहमतें नाजिल कर रहा हूँ। तू मेरी ताईद करेगा, मैं खुदा तेरे ऊपर भी रहमतें नाजिल करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।